प्रधानमंत्री मोदी ने तो बीजेपी के सारे राज खोल कर रख दिए। आप बोलेंगे ये किन राजों की मैं बात कर रहा हूं? ये वो राज हैं जिससे बीजेपी के उस वर्किंग स्टाइल का पता चलता है जो उन्हें बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग कर देता है। अनुशासन से प्रतिष्ठा और फिर रिपीट, इस फॉर्मूले के मंथन से जो अमृत निकलता है उसका अंदाजा किनारे पर लालसा भरी नजरों से बैठी वो तमाम पार्टियां कभी नहीं लगा सकती जिनके यहां सदा सदा से अहम सर्वे सर्वा अस्ति का सिद्धांत चलता है। समझ गए ना आप कौन सा सिद्धांत वहां फिट बैठता है? मैं और मेरा परिवार। और ये बीजेपी के वर्किंग स्टाइल से पनपे संस्कारों का ही असर है कि 45 साल की पार्टी ने 45 साल के एक युवा व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान थमा दी है, यानी उसे कप्तान बना दिया है, वो भी बेझिझक, बिना किसी इनसिक्योरिटी वाली भावना के, बिना अस्तित्व पर खतरे की आशंका के। क्योंकि सबको पता है यहां नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम चलता है। जो काम करेगा वो चलेगा, जो नहीं करेगा वो चलता बनेगा। बीजेपी के फैसले ने यह भी साबित कर दिया है कि इस पार्टी में सरनेम की कोई वैल्यू नहीं है। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी संस्कारों की, क्योंकि उन्हीं संस्कारों के उस वर्किंग स्टाइल का जन्म हुआ है जिसकी बात मैंने शुरुआत में की। और संस्कारों का फर्क समझाने के लिए मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर प्रियंका गांधी के वायनाड से नामांकन के दौरान की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे की चौखट पर दरार से अंदर झांकते पाए गए, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष नामांकन के दौरान अंदर नहीं थे। स्ट्रेंज है। दूसरी तस्वीर बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की है। जब उन्होंने पदभार संभाला उस वक्त खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, तमाम लोगों ने मिलकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी इस मौके पर ना सिर्फ वहां मौजूद रहे बल्कि सबने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। यहां तारीफ करनी होगी भारतीय जनता पार्टी की। यहां कहना होगा कि वाकई अनुशासन है। अनुशासन की ऐसी मिसाल कम से कम भारत में किसी और दूसरी पार्टी में दिखाई नहीं देती। कहीं खींचतान, कहीं कुछ और कहीं कुछ तमाशा। याद कीजिए कुछ दिन पहले कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम की लड़ाई सुलझाने वहां पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर आकर कहा था कि झगड़े पर फैसला हाईकमान करे। अब ये तो खड़गे जी ही बता सकते हैं कि उनके होते, कांग्रेस के अध्यक्ष के होते और कौन हाईकमान है। खैर, देश तो वो दौर भी नहीं भूला जब मुलायम सिंह यादव के हाथों से माइक छीन लिया गया था। भारत के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि जब पिता को बेटे ने सियासी विरासत से बेदखल कर दिया था। सियासत के ऐसे काल में एक ऐसी पार्टी भी है जहां लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुका व्यक्ति गर्व से कहता है कि नितिन नवीन भी उनके बॉस हैं, यानी नितिन नवीन उनके बॉस हैं और मैंने उन्हें अपने कामकाज का सारा हिसाब किताब ब्यौरा दे दिया है। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था, मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे। यही वो मौका था जब प्रधानमंत्री ने बीजेपी के वर्किंग स्टाइल का सबसे बड़ा सीक्रेट भी रिवील कर डाला। प्रधानमंत्री मोदी की बात का अर्थ साफ है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट डिमांड्स 24/7 डेडिकेशन। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। 2002 में हमने भव्य विजय प्राप्त किया गुजरात में। चारों तरफ आनंद उत्सव का माहौल था और मैं क्या कर रहा था, मैं कार्यालय में मीटिंग ले रहा था और मैंने पूछा, अच्छा बताओ भाई इतनी हार क्यों गए? ये भाजपा है जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करता है
अच्छे वर्किंग स्टाइल की एक खास बात यह होती है, वहां कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो वादा कर दिया उसे निभाने की ना केवल नियत हो बल्कि कड़ी मेहनत भी हो, तभी लोगों के दिल और दिमाग पर ऐसी इमेज बनती है जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर पाए। जैसे आज शायद बीजेपी की छवि लोगों के मन में है, एक ऐसी पार्टी की है जिसकी मौजूदा पीढ़ी ने अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के सपने को पूरा करके ही दम लिया। प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाकर ही दम लिया, जिसके लिए अटल जी और अडवाणी जी ने आंदोलन किया, संघ ने आंदोलन किया। यानी लोगों को विश्वास है कि बीजेपी ने जो कहा है तो काम होगा जरूर। गरीबी हटाओ वाले नारे की तरह नहीं, जिसकी माला तो इंदिरा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की सरकारें ने खूब जपी, उन्हें वोट भी जो मिले, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। इसलिए मैंने कहा कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट को पूरा करना बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के वर्किंग स्टाइल का सबसे बड़ा की फैक्टर है। शायद यही वजह है कि आजकल कुछ लोग परेशान हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों और अर्बन नक्सल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो परेशान इसलिए होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो एक बार जिस काम को हाथ में ले लेते हैं फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और घुसपैठियों पर संकट से तो ना जाने किस किस के वोट बैंक पर चोट लग रही है, संकट खड़ा हो रहा है। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। ऐसे राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचा रहे हैं, उनको एक्सपोज करना ही होगा। की पॉइंट तो यह भी है कि बीजेपी में ऊपर जाने के लिए परिवारवाद वाली सीढ़ी नहीं, कर्म फल ही काम आता है। बीजेपी का मामूली बूथ लेवल का वर्कर, कार्यकर्ता एक दिन प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, जबकि दूसरी किसी पार्टी में ऐसी गुंजाइश नहीं है। यानी विपक्ष के लिए समस्या जटिल है, वो कि अब ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है कि बीजेपी से लड़ना है तो दिन रात देखे बिना परिश्रम की प्रकाष्ठा करनी होगी, पराक्रम दिखाना होगा, जो काफी मुश्किल काम होता है, और परिवारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा, जो और ज्यादा मुश्किल है। और सब सत्य और तथ्य पे आधारित है, मन का कुछ नहीं।